तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ओम की जाप करने के लिए शारीरिक, मानसिक, आत्मिक उन्नति का होना जरूरी है। तो उसमें एक अटल विश्वास भी था लास्ट में जो मैंने बताया। अटल विश्वास होने के लिए ये भी जरूरी है कि आप पुरुषार्थ करो अच्छे से, फिर जो फल मिले उसमें संतुष्ट रहो और हर जगह पर आप ईश्वर को देखो, सब चीज़ों में ईश्वर को देखो। ऐसे सोचो कि हम ईश्वर की गोद में बैठे हुए हैं, तो इससे अटल विश्वास बढ़ता है। उसके बाद परमात्मा के ओम का जप करने से पहले हमारा चित्त प्रसन्न होना जरूरी है। अगर हमारा चित्त प्रसन्न नहीं होगा तो हमारी एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, हमारी कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए हमेशा अवश्य सदा प्रसन्न रहा करो। प्रसन्न रहने के बाद ही ओम का जप हो पाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जी भी अपने पूना प्रवचन में यही बात कही थी कि इस मंत्र में तीनों चीज़ें हैं। इसमें स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीनों चीज़ें हैं। स्तुति मतलब प्रशंसा करना, प्रार्थना मतलब हम किसी से मांग रहे कि मांगेंगे भी किसी बड़े से, ईश्वर से। तीसरा उपासना करना मतलब समीप बैठना। तो ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप गायत्री का जाप करोगे और साथ की केवल गायत्री के जाप करने से ही नहीं, गायत्री का जाप के साथ साथ उसको आचरण में भी लाना पड़ेगा, तब जाकर हम इसका लाभ उठा पाएंगे। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने अभी ओम की व्याख्या की, जैसे कि हम ओम जानते हैं, ओ का मतलब होता है उत्पत्ति करने वाला, इस जगत का बनाने वाला। ऊ लंबा बोला जाता है, इसका मतलब पालन पोषण करने वाला, जो हमको पालन पोषण करता है। मैं छोटे स्वर, छोटा बोला जाता है मैं, और इसलिए इसका मतलब होता है प्रलय करने वाला। तो जिसमें तीनों ताकत हो, उत्पत्ति करने की, पालन पोषण करने की, प्रलय करने की, उसको हम ओम बोलते हैं। तो ये गायत्री मंत्र का पहला शब्द था ओम। ओम का जप करना चाहिए। उसके बाद मैं 3 चीज़ों पे आ रहा हूँ जिसको बोलते हैं भू भुवः स्वः। अब इसको त्रय विद्या भी बोलते हैं। तो भू भुवः स्वः, ये त्रय विद्या बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ज्ञान, कर्म, उपासना भी होता है। इसका मतलब अस्ति भवति प्रीति भी होता है। इसका मतलब सत चित्त आनंद भी होता है। इसका मतलब भू का मतलब होता है प्राण रूप, प्राण में, प्राणों का भी प्राण हम ईश्वर को बोलते हैं। तो हर चीज में, हर प्राण में ईश्वर को समझना, ईश्वर को मानना, हर जगह ईश्वर को देखना, तो ये हो गया भू का मतलब। ऐसे ही भुवः, भुवः का मतलब जो हमको हमारे दुखों को दूर करे। और इस प्रकार ये तब होएंगे दुखों के दूर जब हम ईश्वर से मांगते हैं कि भाई हमें ईश्वर हमारे दुखों को दूर कर। ये तब होएंगे तब हम दूसरों के दुखों को दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम सोचते हो कि हाँ कि ईश्वर जो चाहे वो दे देगा, ऐसा नहीं है। पहले तुम दूसरों के दुखों को दूर करो, तब ईश्वर तुम्हारे दुख दूर करेगा। ऐसे ही स्व का मतलब सुख देना, स्व का मतलब सुख देना। तो सुख ईश्वर तब देगा जब हम दूसरों को सुख देंगे, सीधी सी बात है ये। तो भूर्भुवः स्वः का मतलब बहुत अच्छा है। इसमें एक को बीज रूप में माना गया है। भुवः मतलब उत्पत्ति होती है, बीज रूप में प्राण होते हैं उसमें। उसके बाद भुवः मतलब वो बढ़ जाता है, आगे की ओर जाता है, वृक्ष बन जाता है। स्वः का मतलब उसमें फिर आनंद आता है, उससे फिर छाया, फल, फूल मिलता है हमें। तो एक बीज पेड़ से और आनंद से कल्पना कर सकते हैं हम भूर्भुवः स्वः की। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया। और देखो, ईश्वर का कुछ मांगने से पहले, ईश्वर से हम कुछ मांगते हैं कि ईश्वर हमारे दुखों को दूर कर दे और हमें सुखों को दे, उससे पहले हमको अपने दुख, हमको दूसरों के दुख दूर करने हैं और हमारे जो पाप कर्म है उनको हमें ख़त्म करना पड़ता है। इसके हिसाब से मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक साधु था, अपना कमंडल लेकर भिक्षा मांगने चला गया और भिक्षा मांगते हुए एक महिला आई। तो महिला ने बोला कि साधु जी कुछ प्रवचन दीजिए। बोला आज नहीं, बाद में कभी। तो वो भिक्षा लेकर चले जाते हैं। फिर कभी कुछ दिनों बाद फिर आना हुआ उनको उसी घर भिक्षा मांगने के लिए। तो वो तब भिक्षा मांगने आए। तो फिर वो महिला कहते हैं कि साधु जी मुझे प्रवचन दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो वो साधु क्या करता है, ठीक है मैं कल तुमको ज्ञान दूंगा और प्रवचन दूंगा। तो साधु क्या करता है, अपने कमंडल में जानबूझकर गोबर भर लेता है। और वो महिला रहती है, वो बहुत सोचती है कि भाई साधु जी आएंगे तो आज मैं अच्छी खीर बनाऊंगी। तो उसने अच्छी खीर बनाई, मेवा डाल कर, किशमिश, काजू वगैरह डालकर।
तो जैसे ही साधु जी आते हैं अपना कमंडल लेकर, वो बोलते हैं कि भिक्षा भिक्षाम देही, ऐसे वर्ण था कि भाई भिक्षा मांगने के लिए। तो वो महिला बाहर निकलती है, साधु का कमंडल लेती है और देखती है इसमें तो गोबर भरा हुआ है। फिर वो साधु जी के पास जाती है, वो कहती है साधु जी मैंने तो खीर बनाई है, इसमें कैसे डालूँ, आपके कमंडल को साफ़ करने का विनती करती हूँ, मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो साधु कहता है नहीं नहीं इसी में ही डालो, बोल नहीं नहीं इसमें खीर गंदी हो जाएगी। तो साधु उसको फिर यही प्रवचन देता है, यही ज्ञान देता है कि अगर तुमको प्रवचन चाहिए और तुमको अच्छा ज्ञान चाहिए तो पहले अपने पापों को दूर कीजिए, तो और अच्छी चीज़ों को अपने आचरण में लाइए। तो यही मैसेज है कि भाई तुम इस चीज़ का ओम का जप करने से पहले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति करो और अच्छे आचार विचार, आहार और व्यवहार अच्छा करो, तब जाकर तुमको ओम का वो होएगा। आहार का मतलब खाना पीना अच्छा करना, विचार का मतलब हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, गंदे विचार ना आए। आचार का मतलब हमारा आचरण अच्छा हो, हम बड़े बूढ़ों की सेवा करें, हम अपने गुरुजी की सेवा करें, छोटों से प्यार करें, विनम्रता बरते, ये चीज़ें हैं। व्यवहार मतलब व्यवहार आपको पता ही है, जैसे व्यवहार में चीज़ें आती हैं तो अच्छा व्यवहार करें लोगों से, ये नहीं कि गलत व्यवहार करें, किसी को अटका के रख देना या किसी पर और कुछ कर देना, ये सब व्यवहारिक चीज़ें हैं। तो मूर्खता वाली बात ना हो जिसमें व्यवहार में। तो ये 4 चीज़ें तब होएंगी अच्छे से, तभी आप ओम का जप करोगे। अब ओम का जप करने के लिए जैसे सूर्य के 5 गुण होते हैं, ऐसे ही 5 गुण आप में होने चाहिए ओम का जप करने के लिए। तो वो 5 गुण ये है कि जैसे पहला, सूर्य की तरह कल्याण, जैसे सूर्य सबका कल्याण करता है ऐसे ही तुम बनो और उस मार्ग पर चलो और तुम सबका कल्याण करो। दूसरा, ऐसे ही सूर्य में जो अग्नि होती है वो बड़ी आवश्यक होती है, तो ओम के उपासक को अपने अंदर अग्नि पैदा करनी होती है, अपने अंदर वैराग्य पैदा करना होता है, अपने अंदर तप की भावना पैदा करनी होती है, तब जाकर ओम का जप कर पाता है। ऐसे ही जैसे सूर्य हानिकारक कर्मियों को मार देता है, ऐसे ही हम अपने अंदर जो हमारे अंदर दोष है हम उसको मार दें। और फिर जैसे कि सूर्य कभी ढील नहीं देता, कभी लापरवाही नहीं बरतता, वो जहाँ से उगता है वहीं ढल जाता है। तो इसी प्रकार हम नित्य सुबह उषा काल में उठें और डेली, महर्षि दयानंद भी कहते हैं कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को डेली ध्यान लगाएं। ऐसे ही जैसे कि सूर्य की किरणें होती है, ये 5वां गुण बता रहा हूँ मैं सूर्य का। जैसे सूर्य की किरणें होती है वो कर्मिकों को, कीड़ों को, इनको कीटाणुओं को मारती है, लेकिन खुद गंदा नहीं होती, गंदगी में भी जाती है और वहाँ पे कीटाणुओं को मार आ जाते हैं और खुद गंदा नहीं होती। ऐसे ही हमें बुराइयों को ख़त्म करना है और बुराइयों का प्रभाव हम पर भी ना पड़े। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें जो सूर्य के 5 गुण हैं वो आने जरूरी है ओम का जप करने के लिए। तो ये सूर्य के 5 गुण थे। ऐसे ही तत् मतलब उस, सवितुर मतलब उस सृष्टि की रचयिता। जैसे हम सृष्टि को देखते हैं, जैसे ऋतंच सतंचा भिधा तपसो अध्यजायत, ये संध्या में एक मंत्र भी है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने इतने बड़े सूर्य, चंद्रमा आदि, पृथ्वी, इतने नक्षत्र बना रखे हैं। फिर हम किस चीज़ का अभिमान करते हैं? हम तो बहुत छोटी चीज़ है, तो हम में अभिमान नहीं होना चाहिए। दूसरा, फिर वरेण्यम का मतलब अंदर का संसार जाग उठता है। वरेण्यम जब शब्द बोला जाता है इससे मुंह बंद हो जाता है। वरेण्य का मतलब पूजा करने लोग, आराध्य करने लोग, जिसकी हमें वरने योग्य है, जिसका हम पूजा कर सकते हैं, जो अति शुद्ध है उसकी पूजा की जाती है। तो ऐसे ही भर्गो का मतलब जो शुद्ध स्वरूप है, और देवश्य मतलब जो देने वाला है, उस देव का जो हमें हमेशा देता ही रहता है, उस देव का। धीमहि मतलब हम ध्यान करें, और धियो यो नः प्रचोदयात् मतलब जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में ले चले, मतलब प्रभु की ओर ले चले, प्रभु के गुण कर्म हमारे में आए। तो यही बात इसमें बताई गई है। अब ऐसे ही ईश्वर का नाम सविता है। सविता का मतलब प्रेरणा करने वाला। तो जब तक हम दूसरों को प्रेरणा नहीं करेंगे तो ईश्वर हमको प्रेरणा क्यों देगा? तो जैसे हम देखते हैं कि हमको भी प्रेरणा देनी चाहिए दूसरों को, हमें भी वेद और वेदों के अंगों को पढ़ना चाहिए और वेदों को फैलाना चाहिए। तो जब एक ईसाई बाइबल लेकर घूम सकता है और बोल सकता है मैं ईसा मसीह का संदेश देने आया हूँ,
क्या तुम में ये अग्नि नहीं उठती? तो क्या तुम लोग घर घर जाकर वेद प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं कह सकते कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का संदेश लेकर आया हूँ, मैं वेदों की ज्योति जलाने आया हूँ? और हमारे पूर्वज ने इसी सविता प्रेरणा वाली शक्ति से कार्य लेते रहे और विधर्मियों को भगाया और चक्रवर्ती साम्राज्य वहाँ पर स्थापित किया। तो इसीलिए सविता का मतलब प्रेरणा करने वाला होता है, और हम भी अपने जीवन में प्रेरणा लें और प्रेरणा करूँगा मैं, तो ये भाव होने चाहिए। तो इस प्रकार ओम का जप करने से पहले की जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मैंने आपको बताई। फिर सुबह जल्दी उठकर प्रसन्न चित्त मन में आप उठे और नहा धोकर आसन लगाए, फिर सब कुछ भूलकर केवल ईश्वर का ध्यान लगाएं और गायत्री जप करें। तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपके हृदय में प्रकाश हो रहा है और सूर्य जैसा चमक रहा है, अनुभव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पता लगेगी। तो ये दोनों वीडियो थी। आज के लिए धन्यवाद।